नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भीष्म पितामह कौन थे, उन्हें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी और ब्रह्मचर्य के पालन से उन्हें कौन कौन सी अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुईं। महाभारत के सबसे महान, पराक्रमी और सम्मानित योद्धाओं में भीष्म पितामह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनका वास्तविक नाम देवव्रत था। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु और माता गंगा के पुत्र थे। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वे जब तक स्वयं न चाहें तब तक मृत्यु उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें ऐसा महान वरदान और असाधारण शक्तियां कैसे प्राप्त हुईं? इसका उत्तर छिपा है उनके ब्रह्मचर्य व्रत में। आइए पहले जानते हैं कि भीष्म पितामह को आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। महाभारत के अनुसार हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने विवाह के लिए एक कठिन शर्त रखी। उन्होंने कहा कि सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही भविष्य में हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा शांतनु इस शर्त को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके ज्येष्ठ पुत्र देवव्रत पहले से ही सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। जब देवव्रत ने अपने पिता की चिंता का कारण जाना, तब उन्होंने अपने पिता के सुख और राज्य की भलाई के लिए एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने पहली प्रतिज्ञा की कि वे कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना अधिकार नहीं जताएंगे। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। तब उन्होंने दूसरी और उससे भी कठिन प्रतिज्ञा ली कि वे जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ताकि उनकी कोई संतान न हो और भविष्य में सिंहासन को लेकर कोई विवाद उत्पन्न न हो। देवव्रत की इस भयंकर प्रतिज्ञा को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। तभी आकाश से घोषणा हुई कि ऐसी भीषण प्रतिज्ञा लेने वाला यह पुरुष अब भीष्म कहलाएगा। कहा जाता है कि उनकी इस महान त्याग भावना से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्मचर्य के पालन से भीष्म पितामह को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हुई। सबसे पहली शक्ति थी अद्भुत आत्मसंयम। भीष्म पितामह ने जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। उन्होंने मन, वाणी और इंद्रियों पर ऐसा नियंत्रण स्थापित किया जो बहुत कम लोगों के लिए संभव है। दूसरी शक्ति थी असाधारण मानसिक बल और एकाग्रता। ब्रह्मचर्य के कारण उनका मन अत्यंत स्थिर और केंद्रित रहा। यही कारण था कि वे केवल महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, धर्मज्ञ और नीति विशेषज्ञ भी बने। उनके निर्णयों का सम्मान राजा, ऋषि और विद्वान सभी करते थे। तीसरी शक्ति थी अद्भुत शारीरिक क्षमता। उम्र बढ़ने के बाद भी भीष्म पितामह की युद्ध क्षमता में कोई कमी नहीं आई। महाभारत के युद्ध में वे वृद्धावस्था में भी सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिने जाते थे। उन्होंने अकेले अनेक महारथियों का सामना किया और अपने पराक्रम से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। चौथी शक्ति थी तेज, प्रतिष्ठा और सम्मान। देवता, ऋषि, राजा और योद्धा सभी उनका सम्मान करते थे। उनका वचन सत्य और विश्वसनीय माना जाता था। उनकी उपस्थिति मात्र से लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती थी। भीष्म पितामह का जीवन हमें त्याग, अनुशासन, आत्मसंयम और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भीष्म पितामह की सबसे बड़ी शक्ति उनका पराक्रम था या उनका आत्मसंयम? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक पौराणिक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।